कल मेरी अपनी एक क्लाइंट से बात हो रही थी। बहुत दिनों से उनकी रिलेशनशिप हीलिंग हो रही है, पर फाइनली उन्होंने मुझे एक बात बोला कि मैंने उन्हें फॉरगिव कर दिया है। लेकिन शिवानी, फिर भी मुझे वो सेम पेन फील हो रहा है। जब भी मैं उन बातों को याद करती हूँ, मुझे दोबारा सा वही गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जबकि मैंने अपने मन में आई फॉरगिव यू बोल दिया है या फॉरगिवनेस की प्रेयर भी कर दी है। इस बात ने मुझे इतनी स्ट्रांगली हिट किया कि मुझे लगा ये बात मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी को फॉरगिव करते हैं या हम मन में ये ठान लेते हैं कि मुझे सामने वाले को फॉरगिव करना है, स्टिल वी फील द सेम पेन, सेम रिसेंटमेंट। क्या हमें फॉरगिवनेस का सिर्फ आधा ही ट्रूथ सिखाया गया है, या ये बात बचपन से ही हमारे मन में डाली गई है कि जब भी हम सामने वाले को माफ़ करते हैं तो हम एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, या ये बातें सिखाई गई है कि फॉरगिव करो, लेट गो करो और मूव ऑन करो। क्या हम रियल लाइफ में सचमुच फॉरगिव करके एकदम से मूव ऑन कर सकते हैं? अगर आपने भी ये सारी चीज़ें कभी फील करी है तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को फॉरगिवनेस का आधा ही ट्रुथ पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगी ये एक्सप्लेन करने की एक्चुअल फॉरगिवनेस होती क्या है, कैसे हम इसके थ्रू अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज को सेट कर सकते हैं, और ये एक्चुअल में फॉरगिवनेस किसके लिए बनी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरगिवनेस कभी भी उस इंसान के लिए नहीं होती है जिसने आपके साथ बुरा किया है। फॉरगिवनेस हमेशा हमारे लिए होती है, हमारे खुद की एनर्जी रिलीज के लिए होती है। दिक्कत तब आती है जब हमारा ब्रेन और दिल आपस में गेम प्ले करता है, रीप्लेइंग करता है सबकॉन्शियसली। मन तो चाहता है कि सामने वाले को उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का पता चले, वो दर्द फील हो जो मुझे फील हुआ है, लेकिन दिल चाहता है कि मुझे इस पेन से रिलीज होना, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल फॉरगिवनेस का मतलब समझें तो फॉरगिवनेस खुद की एनर्जी डिटॉक्स का काम करता है, खुद की एनर्जी रिलीज का काम करता है, और आपको अलाउ करता है वो सारे पेन फील करने के लिए जो आपने उस प्रोसेस के दौरान फील किए। यानी कि इमोशन को फील करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉरगिव सामने वाले इंसान के लिए। यानी कि किसी को भी फॉरगिव करने से पहले आपको उस इमोशन को फील करना इम्पॉर्टेंट है। आपने उस रिलेशनशिप में क्या इमोशन फील किया? आपने स्ट्रेस फील किया, बिट्रेड फील किया, कोई सा भी नेगेटिव इमोशन उस दौरान फील हुआ, फर्स्ट यू हैव टू फील दैट इमोशन। क्योंकि जब तक इमोशन फील नहीं होगा वो रिलीज नहीं होगा, और जब तक वो रिलीज नहीं होगा आप सामने वाले को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप फॉरगिव नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमारी सोसाइटी ये नहीं समझ पाती कि मॉरल फॉरगिवनेस और रियल फॉरगिवनेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मॉरल फॉरगिवनेस वो फॉरगिवनेस है जो हमें बचपन में सिखाई गई है कि आप बस सामने वाले को फॉरगिव करो, लेट गो करो और मूव ऑन करो। इस तरीके से हम बाहरी सरफेस यानी आउटर सरफेस में तो फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन इनर सेल्फ में इमोशंस के साथ अंदर ही अंदर बर्न होते रहते हैं। यहाँ पर एक तरीके से या तो हम इमोशनल बाईपास करते हैं या इमोशन को सप्रेस करते हैं। जब सेम पर्सन या सेम फीलिंग हमें दोबारा फील होती है या वो सारी चीज़ें दोबारा सामने आती है तो हम आउटबस्ट हो जाते हैं, बिना ये सोचे हुए कि इस एक्शन का फ्यूचर में क्या रिएक्शन निकलेगा। लेकिन जो रियल फॉरगिवनेस होती है वो एक प्रोसेस होती है जहाँ पर सबसे पहले आप फॉरगिव क्यों करना चाहते हैं इस बात को आइडेंटिफाई करवाया जाता है। आपको उस पेन, उस इमोशन, उस सेपरेशन को फील करवाया जाता है, उसको रिलीज करवाया जाता है। हाँ, ये अनकंफर्टेबल है, पसंद नहीं आता, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट ये एक तरह का परमानेंट क्योर है। और एक जो हमारी सोसाइटी ने और सबसे बड़ा मिथ निकाला है कि फॉरगिवनेस बाउंड्रीज सेट नहीं करती है। यानी कि जब आप सामने वाले इंसान को फॉरगिव करते हो तो उस टॉक्सिक इंसान को आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना होता है। जी नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है उस एनर्जी को रिलीज करना, और साथ में ये भी कि मुझे उस एनर्जी में वापस नहीं जाना है, मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है।
फॉरगिवनेस एक तरह की बाउंड्री सेट कर देती है। जब आप सामने वाले को कहते हो आई फॉरगिव यू दिल से, इमोशन को फील करके, तो साथ में आप ये भी डिसाइड कर देते हो कि मुझे उस एनर्जी में वापस नहीं जाना है। दूसरा जो डिसीजन होता है कि मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। ये एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट है जो आप अपने के लिए क्रिएट करते हो और इस तरीके से फिर आप लेट गो करते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो, यानी कि मूव ऑन करते हो। तो अब तक की वीडियो से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरगिवनेस एक्चुअल में क्या होता है, और होप अगर आपको ये समझ आया हो तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जो इस समय लिटरली रियल फॉरगिवनेस करना चाहता है।